खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब 15वीं से 16वीं आयत मुबारका और फिर 23वें से 26वीं आयत। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरे हुक्म मानो, और मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कहीं, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं। आज हम नए अहद में पुरजोश तजदीद का दिन मनाते हैं। आज आलमगीर कलीसिया का जन्मदिन है। पेंतिकोस्त के लफ्ज़ी मानी 50वें के हैं और यहूदी रवायत के मुताबिक इसीलिए इस त्यौहार को ईद फसह के 50वें दिन मनाया जाता था। अहद अतीक में ईद पेंतिकोस्त दूसरी बड़ी ईद जानी जाती है और हर बालिग यहूदी पर फ़र्ज़ था कि वो इस ईद के मौका पर शख्सी तौर पर यरूशलेम की मुक़द्दस हैकल में हाज़री देकर खुदा का शुक्र अदा करे। लोग फसल का पहला नज़राना खुदा की नज़र करने के लिए यरूशलेम जाते थे। ये दिन पानी सूखने के 50वें दिन हज़रत नूह के साथ खुदा के अहद और बनी इसराइल के मिस्र से खरूज के बाद 50वें दिन कोह सीना पर हज़रत मूसा को शरीयत की तख्तियाँ दिए जाने की याद में भी मनाया जाता था। नए अहदनामा में पेंतिकोस्त पुरफज़ल हकीकत है। इसे हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद भी कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जलाली क़यामत के बाद बाप ने रसूलों पर रूहुल कुद्स के नज़ूल के लिए इसी दिन को चुना। अहद अतीक में खुदा ने जो शरीयत दी वो सिर्फ़ यहूदियों के लिए थी, लेकिन अहद जदीद में वो नई शरीयत जो रूहुल कुद्स के नज़ूल से हासिल होती है वो कुल नस्ल इंसानी के लिए है। मैं अपनी रूह हर बशर पर उंडेलूँगा। ये नई शरीयत मुहब्बत करने, मुआफ़ी देने और खुदा के बेटे और बेटियां होने की है। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स आग के शोलों की सी ज़बानों में रसूलों और मुक़द्दसा मरियम पर नाज़िल होता है। आज के दिन हम कलीसिया में और हर मसीही में रूहुल कुद्स की मौजूदगी का इकरार करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। हम उसका जश्न मनाते हैं क्योंकि रूहुल कुद्स हम में सुकूनत करता है और हम खुदा की हैकल बन जाते हैं। चारों अनाजील में यस्सु की अज़ियत और सलीबी मौत का जिक्र है और इसके बाद डर और खौफ का जिक्र है जो शागिर्दों में फैल गया था। डर या खौफ ईमान की नफ़ी है। ईमान रखने का मतलब खुदा पर भरोसा रखना है, यानी खुदा के वादों पर भरोसा रखना है। खुदा अहद वफ़ा है और वो अपने वादों में सच्चा है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि इंजील का प्रचार करने की बजाय यस्सु की सलीबी मौत के बाद शागिर्दों ने डर और खौफ की वजह से अपने आप को कमरों में बंद कर लिया था। यस्सु की जुदाई शागिर्दों के लिए एक गहरा दुख था।
यस्सु जिंदा होकर उन पर ज़ाहिर भी हुआ, लेकिन वो फिर भी डर और खौफ से आज़ाद ना हुए। खुदावंद उन पर ज़ाहिर होता है, उन्हें अपनी सलामती देता है। यस्सु के साथ इस नई मुलाकात में वो खुशी के एहसास का तजर्बा करते हैं, लेकिन डर और खौफ से आज़ाद नहीं होते। अब उन्हें यकीनन एक रहनुमा, एक मददगार, एक वकील की ज़रूरत है जो उनकी मुसलसल मदद करे, जो उनको मुसलसल तहरीक दे। यस्सु पेंतीकोस्त के दिन अपने रसूलों से किया हुआ वादा पूरा करता है। यक बार की आसमान से आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा, और आग के शोले की सी ज़बानें उन्हें दिखाई दी। पेंतीकोस्त के दिन डरे हुए रसूल आग के शोलों की सी ज़ुबानें हासिल करके शोला बयां मुबल्लग बनते हैं। वो रूहुल कुद्स से भर गए। अब उन्हें नई तहरीक मिली है। वो दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया था। पेंतीकोस्त के दिन ज़बानें मुख्तलिफ बोली जाती हैं, लेकिन समझ सबको आती है। पेंतीकोस्त की अहमियत ज़बान बोलने और समझने से कहीं बढ़कर है। लिखा है कि आसमान के तले हर एक कौम से खुदा तस यहूदी या यरूशलेम में थे। वो मुतज्जब हुए क्योंकि हर एक को अपनी ही बोली सुनाई देती थी, लेकिन वो एक दूसरे को समझते थे। वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे। इसका मतलब है कि पेंतीकोस्त मुख्तलिफ लोगों की इनफरादियत को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनके दरमियान फासलों को कम करता है और उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो एक दूसरे को कबूल करें। रूहुल कुद्स उन्हें मुत्तहिद करता है, उन्हें इत्तेहाद के बंधन में एक बनाता है। इसके बरक्स बाबल के बुर्ज के वाक़या को याद करते हैं, जहाँ ज़बान एक थी, लेकिन तकसीम, अदावत और लड़ाई थी, क्योंकि खुदा का रूह उनमें नहीं था। वो खुदा के मंसूबे के ख़िलाफ़ थे। पेंतीकोस्त के दिन सुनने वाले रूहुल कुद्स के नए मसा का तजर्बा करते हैं। इसीलिए इब्तदाई मसीहियों ने ईमान और बहादरी में और दलेरी में यस्सु की गवाही दी कि यस्सु ही खुदावंद है। रूहुल कुद्स हमें भी कुव्वत देता है कि हम अपनी आज़माइशों का मुकाबला करते हुए नेक मसीही ज़िंदगियों से यस्सु की गवाही दें कि यस्सु ही खुदावंद है। इस तरह कलीसिया में इत्तेहाद, फ़रोग और तरक्की होगी। कलीसिया में रफ़ाकत, शराकत और खुदा की बादशाहत फ़रोग पाएगी। यस्सु अपने शागिर्दों को अपने काम में शरीक बनाना चाहता है। वो उसके मिशन को जारी रखेंगे। यस्सु को बाप ने भेजा कि दुनिया को बचाए और आज़ाद करे। यस्सु की ज़िम्मेदारी शागिर्दों के मिशन की बुनियाद बनती है। यस्सु अपने शागिर्दों को मिशन सौंपता है। वो उन्हें रूह की नेमत से मजबूती अता करता है। कलीसिया रूहुल कुद्स की नेमतों की बदौलत ही मजबूत और मुत्तहिद है। रूहुल कुद्स हमारे इत्तेहाद का ना सिर्फ सरचश्मा है, बल्कि कुव्वत और बरकत है, जिसकी बदौलत हम बोलते हैं, जिसकी हदायत से हम उसका प्रचार करते हैं। हम उसकी गवाही देते हैं कि यस्सु ही खुदावंद है। आज भी हमें रूहुल कुद्स की मौजूदगी का इकरार करना है, जो हम पहले ही बपतिस्मा और इस्तिकाम के सैक्रामेंट में हासिल कर चुके हैं, और उसकी रहनुमाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी रहनुमाई हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें आजमाइशों और बदियों का मुकाबला करते हुए रूहुल कुद्स की आवाज़ को सुनना है और खुदा के मंसूबे, खुदा के मिशन को जारी रखना है। हम रूहुल कुद्स से दुआ करें, ऐ रूहुल कुद्स आ, हमारे कानों को सुनना, हमारी आँखों को देखना, हमारे लबों को बोलना, दिलों को तलाश करना और हमारे हाथों को ढूंढना सिखा कि हम इस दुनिया में तेरी मोहब्बत को तलाश करें, उसका तजर्बा करें, उसको देखें
اور اس کا پرچار کریں۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔